अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है। कराची का एक इलाका है तारिक रोड, वहाँ की चाट तो बहुत ज़्यादा ही मशहूर है। तो बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाने की कोशिश की और परफेक्ट उसी तरह से बनती है ये चाट। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है पपीता, और ये 1.5 कप है। ये एक बोल के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको मैंने कट कर लिया था क्यूब्स के अंदर। फिर हम लेंगे बनाना, ये भी 1.5 कप है। ये तकरीबन 8 अदद बनाना थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने कट कर लिया स्लाइसेस में। 2 अदद एप्पल्स ले ली थी, 1 कप के बराबर हैं, और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अलावा सीज़न में कीवी आई हुई है तो मैंने ये ले ली थी 1 कप के बराबर, इसको भी मैंने कट कर लिया है। ऑरेंजेस भी हैंगे सीज़न में तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो इसको भी मैंने मतलब छोटे छोटे सा कट कर लिया कुछ इस तरह से। इसके सीड्स निकाल दिए थे 1 कप के बराबर। फिर हम ले लेंगे पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल मैंने कैन का यूज़ किया है। आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप उसके साथ ये चाट बना सकते हैं। तो हर सीज़न की चाट का एक अलग मज़ा होता है। इसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी 6 टेबलस्पून। और चीनी ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही। तो इससे क्या होगा, इसके जो जो फ्रूट्स हैं उसके जूसेस निकल आएंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब हम बाज़ार से चाट खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें बहुत अलग लग रहा होता है। इसलिए लग रहा होता है क्योंकि सब जो फ्रूट्स होते हैं उन सबके जूसेस उसके अंदर मिक्स हो चुके होते हैं। और जब हम नॉर्मली घर में बनाते हैं, क्योंकि घर में हम बना के 2-3 घंटे में खा लेते हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पहले मतलब काफ़ी टाइम दिया हुआ होता है इसको, 4-5 घंटे का, और तो सारे इसमें मिक्स हुआ हुआ होता है जूसेस वगैरह उसके फ्रूट्स के। तो उसका एक बहुत अलग सा टेस्ट हमें लगता है। तो ये स्टेप मैंने इसलिए किया है ताकि शुगर हम ऐड कर देंगे फ्रूट्स के अंदर तो उसके सारे जूसेस निकल आएंगे। उसके बाद हम क्रीम और चीज़ें जो भी हमें ऐड करनी वो हम कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको कवर करके काउंटर पे छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है, हम फ्रूट चाट को चेक कर लेते हैं। और इसको आप एक और बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप मिक्स करेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जो इसमें चीनी थी वो सारी डिज़ोल्व हो चुकी है और इसके अंदर देखें जूसेस आ चुके हैं। तो एक बार मैं इसको और अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर उसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टेट्रा पैक की क्रीम। तो एक पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसको क्रीम कम या ज़्यादा आपके ऊपर अपने डिपेंड करता है। मैं इसमें थोड़ा कम ही क्रीम ऐड करती हूँ, मतलब इतने फ्रूट्स में 1 पैकेट ही ऐड करती हूँ, क्योंकि ये जब हम मिक्स करेंगे उसके बाद फिर ये थोड़ा सा लूज़ हो जाती है। मतलब ये अपने जूसेस रिलीज़ करते हैं जितने भी फ्रूट्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाती है क्रीम। तो बिल्कुल सही रहती है। तो बस मैं इस क्रीम को मिक्स कर रही हूँ। कोई भी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो, और इसको बस मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। और मैं पर्सनली पसंद नहीं करती इसमें चाट मसाला या और कुछ ऐड करना, क्योंकि ये मीठी क्रीमी चाट होती है और इसको आपने अच्छे से ठंडा करना है फिर सर्व करना है। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेरीज़ ऐड कर दी हैं मैंने। इसको मैंने कट कर लिया था जस्ट कलर ऐड करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज वगैरह डालती तो इसका कलर ख़राब हो जाता। तो इस वजह से मैंने सिर्फ चेरीज़ ऐड करी। तो इसको मैंने सर्व कर लिया एक बाउल में। आप इसको रख दें 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, और जब ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए उसके बाद सर्व करें, तभी इसका मज़ा आता है खाने में। तो रमज़ान आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी है ये, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।